नमस्कार प्यारे साथियों, आज की हम इस वीडियो में शुरू करेंगे बोट एंड स्टीम। ठीक है, तो नाव और धारा। चलिए हम लोग इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। उससे पहले एक बात बताना चाहता हूँ। नाव और धारा में एक क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जाइएगा तो एक क्वेश्चन पूछता है कि नाव से रिलेटेड और धारा से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछता है लगभग। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। नाव और धारा, हेडिंग डालिए बोट एंड स्टीम। ठीक है, हेडिंग डालेंगे बोट एंड स्टीम। इसको बोलते हैं नाव और धारा। स्टीम यानी धारा। ठीक है, बोट एंड स्टीम, नाव और धारा। इसमें हम लोग देखिए, पहले हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन चलेंगे। ठीक है, 10 अधिक से अधिक 10 या 15 मिनट का कॉन्सेप्ट होगा। ठीक है, तो पहले हम लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे। तो चलिए कॉन्सेप्ट इसको देखते हैं। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति नदी में है या तालाब में है, सिंपल। ठीक है, अगर मान लीजिए आप कोई व्यक्ति है या तालाब है, ठीक है ना, इसमें धारा नहीं है। अगर मान लीजिए शांत जल, बोलेगा कि शांत जल में या कोई व्यक्ति है या कोई नाव है। ठीक है, यहाँ पे कोई व्यक्ति ले लेते हैं, यहाँ कोई व्यक्ति है। ठीक है, और ये बोल रहे हैं शांत जल है, शांत जल। अब मान लीजिए अब एक और कोई व्यक्ति है, इस प्रकार से धारा बह रही है। ठीक है, अगर मान लीजिए धारा इधर से इधर बह रही है, धारा इधर बढ़ रही है। ठीक है, और व्यक्ति जा रहा है इधर। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है और वो तैर रहा है इधर की ओर, यानी धारा के विपरीत। ठीक है, व्यक्ति, धारा आ रही है इधर और व्यक्ति जा रहा है उधर, यानी धारा के विपरीत इसको लिखेंगे, धारा के विपरीत। ठीक है, और एक और कंडीशन होता है। अगर मान लीजिए कि हम वैसे तैरे कि अगर मान लीजिए धारा भी चल रहा है। ठीक है, अगर मान लीजिए धारा चल रहा है और धारा के साथ साथ यानी उसी दिशा में हम बहते चले गए, ये भी तो हो सकता है। अगर मान लीजिए धारा आ रही है, ठीक है, ये नदी की, इधर आ रही है नदी की धारा, और कोई व्यक्ति है मान लीजिए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ कोई व्यक्ति है और ये भी इधर आ रहा है तैर कर, यानी पानी में तैर कर। तो यानी धारा के दिशा में, धारा के दिशा में। ठीक है, इसमें 3 कंडीशन दिए हुए हैं। देखिए, एक शांत जल रहा है, अगर मान लीजिए धारा नहीं है उसमें, यानी धारा उसको बोलते हैं कि नदी का बहाव नहीं है। ठीक है, धारा का मतलब, स्टीम का मतलब नदी का बहाव। अगर मान लीजिए इसमें कोई तालाब है, गड्ढा है, ठीक है, पोखर है, मान लीजिए, जो मानना है आपको। अगर मान लीजिए कोई पोखर है, तालाब है, उसमें धारा नहीं रहता है, तो शांत पानी में तैरेगा, छपक छपक तैरेगा। ठीक है, अब देखिए, अगर मान लीजिए हम किसी नदी में गए और कोई बोले कि आप धारा के विपरीत तैरिए। ठीक है, अगर मान लीजिए इधर से धारा आ रहा है और व्यक्ति को इधर जाना है, यानी एक दूसरे के विपरीत, तो क्या होगा, ऐसा भी होता है। और अगर मान लीजिए इधर से धारा जा रहा है और व्यक्ति भी इधर जा रहा है, तो क्या होगा, चलिए हम लोग देखते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ व्यक्ति की चाल x है, व्यक्ति की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं। ठीक है, धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। मैं एक ही वीडियो में क्लास खत्म करूंगा और उसमें क्वेश्चन भी देखेंगे, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि केवल कॉन्सेप्ट बताएंगे, क्वेश्चन भी देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, और वैसा क्वेश्चन देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछता है। चलिए, अगर मान लीजिए यह कोई व्यक्ति है, उसका x किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है। ठीक है, और धारा बढ़ रहा है y किलोमीटर प्रति घंटा से, तो यहाँ पे उसकी चाल क्या होगी यानी यहाँ पे उसकी चाल हो जाएगा x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यहाँ पे शांत जल में उसका चाल हो जाएगा x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब देखिए, अब धारा के विपरीत है। अगर मान लीजिए धारा इधर आ रहा है, ठीक है, धारा इधर से बह रहा है और व्यक्ति आ रहा है इधर। ठीक है, धारा इधर आ रहा है और व्यक्ति आ रहा है, जा रहा है उधर। तो इसमें क्या होगा कि अगर मान लीजिए धारा 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बह रहा है
5 किलोमीटर पर आवर की गति से धारा बह रहा है, अगर मान लीजिए, तो व्यक्ति यानी नदी को तब पार करेगा जब 5 किलोमीटर से अधिक होगा उसकी चाल, ठीक है। यानी हमेशा धारा की चाल कम होता है, या किसी व्यक्ति की या किसी नाव की चाल अधिक होता है। आपको यह समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग ऐसे करेंगे, यानी हमेशा अगर मान लीजिए कि धारा की चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटा और व्यक्ति की चाल है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इधर दहा जाएगा, ठीक है। इधर धारा आ रहा है तो इधर चला जाएगा, लेकिन उसको जाना है उधर, तो चाल अधिक होना चाहिए, ठीक है। व्यक्ति की चाल अधिक होना चाहिए तब वह पार करेगा। तो इसमें देखिए धारा का चाल अधिक कम होना चाहिए, व्यक्ति की चाल अधिक होना चाहिए। तो इसमें देखिए, तो इसमें यानी जब धारा के विपरीत आ रहा है तो उसकी व्यक्ति की चाल या नाव की चाल क्या हो जाएगी, तो हो जाएगा x माइनस वाई, ठीक है। या उसका स्पीड हो गया x माइनस वाई। यहाँ पे y माइनस एक्स नहीं होगा, क्योंकि जो बड़ा है उसमें से घटाएंगे। आप लोग ध्यान रखिए, जो बड़ा है उसमें से घटाएंगे, यानी व्यक्ति की चाल या नाव की चाल हमेशा बड़ा रहेगा, नहीं तो वो दहा देगा। अब देखिए धारा के दिशा में, तो ये दोनों प्लस हो जा रहा है। अगर मान लीजिए कि आप धारा के दिशा में आपको तैरना है, ठीक है, आपको धारा के दिशा में तैरना है, तो आपको ऐसा लगा कि एकदम दहल चल जा रहे हैं, ठीक है, एकदम दह रहे हैं पानी में, तो दोनों जुड़ जाता है, यानी x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा, इसको किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया शांत जल में, और ये धारा के विपरीत चाल, और ये धारा के दिशा में, ठीक है। आशा करता हूँ कि यह क्वेश्चन समझ में सॉरी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। चलिए यही कॉन्सेप्ट है, अब हम लोग क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो बिना समय गवाए हुए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं, इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक व्यक्ति शांत पानी में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ना तैर सकता है, ठीक है। क्वेश्चन दिया हुआ है, एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से शांत पानी में तैर सकता है, ठीक है, तैर सकता है। एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से शांत पानी में तैर सकता है, और आगे क्या बोल रहा है, यदि धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो वह धारा के अनुकूल 30 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगा। यदि धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो वह, यदि धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो वह 30 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लेगा। 30 किलोमीटर दूरी तय करने में लिया गया समय, करने में कितना समय लेगा, समय लेगा, ठीक है। इस प्रकार क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से शांत पानी में तैर सकता है, यदि धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो वह 30 किलोमीटर की दूरी, यानी 30 किलोमीटर की दूरी तय धारा के अनुकूल दिया हुआ है। यहाँ लिख देते हैं धारा के अनुकूल, और यह पूछा है एसएससी जीडी, ठीक है, एसएससी जीडी 2019 में पूछा गया है यह क्वेश्चन। तो चलिए इसको सॉल्व करिए।
तो देखिए इसमें क्या करना है, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति की गति है x किलोमीटर प्रति घंटा, तो मान लीजिए हम x किलोमीटर प्रति घंटा है और शांत पानी में तैर रहा है, यानी x का मान दिया हुआ है 6 किलोमीटर। अगर मान लीजिए और शांत पानी में है तो x का मान 6 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, और y मान लीजिए धारा की गति है, ठीक है, और y का मान दिया हुआ है धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा के अनुकूल, यानी वह धारा के दिशा में जा रहा है या धारा के अनुकूल दिशा में जा रहा है, ठीक है, इस प्रकार से बोलेगा तो दोनों जोड़ जाएगा, यानी x प्लस वाई, तो यानी कितना हो जाएगा हमारा 4 और 6 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और यानी 1 घंटा में 10 किलोमीटर और 30 किलोमीटर जाना है उसको, तो 3 घंटा लगेगा, ठीक है। इस प्रकार आप समझ सकते हैं 1 घंटा में 10 किलोमीटर तैर रहा है, यानी धारा के जब साथ दौड़ रहा है तैर रहा है, यानी धारा के अनुकूल दिशा में तैर रहे हैं तो 10 किलोमीटर 1 घंटा में तैर रहा है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटा में वो 10 किलोमीटर तैरता है, तो 30 किलोमीटर दूरी तय करना है तो उसे 3 घंटा लगेगा, ठीक है, 3 घंटा लगेगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 3 घंटा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन, इसको मिटा लेते हैं। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक नाव की गति धारा के साथ हो विपरीत दिशा में क्रमशः 12 किलोमीटर और 8 किलोमीटर। एक क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, एक नाव धारा के साथ और विपरीत क्रमशः धारा के साथ और विपरीत क्रमशः चाल कितना दिए हुए हैं 12 किलोमीटर और 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। 12 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाता है और 8 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाता है, यानी विपरीत जाता है। तो धारा की गति क्या होगी, तो धारा की गति क्या होगी, ठीक है। और ये 2021 में पूछा गया है, SSC MTS 2021, ठीक है, ये पूछा गया है। चलिए इसको आप सॉल्व करिए, तब तक मैं पानी पी कर आता है। चलिए आशा करता हूं कि आप सॉल्व कर दिए होंगे, वो सॉल्व नहीं हुआ है तो हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए और एंजॉय करते रहिए। उम्मीद करता हूं कि मैं यानी इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन छूटने नहीं दूंगा, ठीक है। या लगभग 1 घंटे का क्लास चलेगा। तो देखिए इसमें दिए हुए धारा के साथ यानी x प्लस वाई बराबर 12 किलोमीटर दिया हुआ है, ठीक है। अगर मान लीजिए शांत पानी में व्यक्ति की चाल होता है x, ठीक है, और धारा की चाल y होता है, यह मालूम है आपको। अगर वह साथ चलेगा तो दोनों का चाल जुड़ जाएगा, ठीक है। तो x प्लस वाई बराबर 12 हो गया। अगर वह एक दूसरे के विपरीत आ रहे हैं तो यानी दोनों में से दोनों का चालों का अंतर हो जाएगा, तो यानी x माइनस वाई। और मान लेते हैं हम धारा की चाल x है, सॉरी नाव की चाल x है और धारा की चाल y है, तो x माइनस वाई बराबर 8 किलोमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें निकालना है धारा की गति क्या होगी। तो इसको सॉल्व करेंगे।
यहाँ माइनस प्लस माइनस, ठीक है। अगर मान लीजिए यह इसको आप नहीं करेंगे, ठीक है, इसको सॉल्व करना है, इतना हमें नहीं लिखना है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए अगर x और y दो का वैल्यू निकालने को बोल सकते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे x प्लस वाई दिया हुआ है और x यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है और एक्स वाई दिया हुआ है, ठीक है, तो हम कैसे करेंगे? अगर मान लीजिए x का मान बोलता तो इन दोनों का अंतर हो जाएगा, ठीक है, और अंतर बटे दो। अगर सॉरी y का मान निकालने को बोलता तो इन दोनों का अंतर हो जाएगा 4, ठीक है, और बटे 2 कर देंगे, तो यानी 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर x का मान पूछता, ठीक है, तो x का इन दोनों का योग करके बटे 2 कर देंगे, यानी 12 और 8 20 बटे 2 कर देंगे, 2 से काटेंगे तो ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। यह आपको ऐसे नहीं करके यहाँ पे निकालेंगे। देखिए y का मान निकालना है तो इसका अंतर बटे 2 करेंगे, यानी इन दोनों का अंतर करके 2 से भाग दे देंगे। और अगर x का मान निकालना है, देखिए यहाँ पे माइनस दिया हुआ है, ठीक है, तो इनका अंतर होगा, और यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे इन दोनों का योग करके 2 से भाग देंगे, क्योंकि ये 2 है, ठीक है। इस प्रकार से हम कर सकते हैं। अगर मान लीजिए नहीं, आपको ऐसे नहीं करना है, ये तो आ गया, तो हमारा कितना हो जाता है? धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको सॉल्व करना है, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। देखिए इससे कट गया, फिर इसको जोड़िए तो 12 8 20 हो गया, ठीक है, और एक हो गया 2x, 20 बराबर 2x, तो x बराबर कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा, यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। उसी प्रकार y का मान भी निकाल लेंगे। x का मान 10 दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे x का मान रख देंगे, या इसमें x का मान रखेंगे, ठीक है, x का मान रखेंगे इसमें या इसमें रखेंगे। और मान लीजिए हम इसमें 10 रखते हैं, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। अब यहाँ प्लस है तो उधर आके माइनस में हो जाएगा, तो y का मान 12 आ गया, ठीक है। y का मान 12 में से 10 जाएगा तो 2 आ जाएगा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। वही हमारा धारा का 4 हो गया। चलिए, आशा करता हूँ यह क्वेश्चन आपको काफी समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे आप क्वेश्चन लिखते चलिए, पेन और पेपर लेकर चलिए और क्वेश्चन को लिखते चलिए, ठीक है, हमारे साथ और प्रैक्टिस कीजिए। और फिर इसके बाद क्या करना है, बुक लेना है, जो भी आपके पास बुक है, और क्वेश्चन लगाइए, ठीक है, उसमें से आप क्वेश्चन लगाइए। अगर क्वेश्चन बनाने में दिक्कत हो रहा है तो कमेंट कीजिए, मैं उसका जरूर से जवाब दूंगा और एक वीडियो बनाकर उसका जवाब दे दूंगा, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या चलेगा, हमारा अभी बहुत चैप्टर है, ठीक है, हम लोग 2-3 चैप्टर पूरा कर लिए हैं, और इसके बाद हमारा प्रैक्टिस सेट चलेगा, ठीक है, यानी प्रैक्टिस सेट हम लोग शुरू करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि धारा के साथ एक नाव की गति 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के साथ एक नाव की गति धारा के साथ एक नाव की गति 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। धारा के साथ एक नाव की गति 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के विपरीत 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, और धारा के विपरीत 1 मिनट। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। बोल रहा है कि धारा के साथ एक नाव की गति 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, और धारा के विपरीत क्या बोल रहा है, और धारा के विपरीत 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है।
8 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव द्वारा शांत पानी में 24 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिया गया समय। नाव द्वारा शांत पानी में 24 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिया गया समय। करने में लिया गया समय। समय, ठीक है। चलिए इसका सॉल्व करिए क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए तब हम बताते हैं ये किस क्वेश्चन। और ये पूछा गया है एसएससी सीजीएल 2000 सीएचएसएल सॉरी सीएसएससी सीएचएसएल 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। एसएससी सीएचएसएल बोला कि धारा के साथ एक नाव की गति 12 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा के विपरीत 8 किलोमीटर प्रति घंटे है। नाव द्वारा शांत पानी में 20 किलोमीटर 24 किलोमीटर यहाँ दिए हुए हैं, ठीक है। 24 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिया गया समय। मैं जो भी क्वेश्चन करा रहा हूँ वो प्रीवियस ईयर पे आधारित है, तो आप लोग ऐसा नहीं समझे कि केवल इजी क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है। तो हम प्रीवियस ईयर लेकर चलते हैं। तो चलिए इसमें देखेंगे, बोला कि धारा के साथ, ठीक है। तो यानी धारा के साथ क्या होता है, x प्लस वाई होगा बराबर 12 किलोमीटर प्रति घंटा। 12 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। धारा के साथ बोलेगा तो x प्लस वाई हो जाएगा। और बोला धारा के विपरीत 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी x माइनस वाई बराबर 8 किलोमीटर। या आपको मैं अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा पीछे जाइए। मैं बता दिया हूं कि धारा के साथ अगर जाएगा तो दोनों का चाल जुड़ जाएगा और धारा का विपरीत जाएगा तो दोनों का चाल का अंतर हो जाएगा, ठीक है। तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा ये बोल रहा है कि नाव द्वारा शांत पानी में, तो यहाँ व्यक्ति या नाव में, नाव भी कर लीजिए, नाव या व्यक्ति की चाल हम x माने हैं, ठीक है। और धारा की चाल y माने हैं, तो हम x का वैल्यू निकालेंगे। तो हम x का वैल्यू निकालने के लिए बोल दिया था कि इसको ऐड करिए, ठीक है। यहाँ 2x हो जाएगा और बराबर 12 और 8 20, तो x का माना गया 10 किलोमीटर प्रति घंटा। और बोल रहा है कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा वो शांत पानी में नाव चलेगी तो उसका स्पीड रहेगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। और बोल रहा है कि शांत पानी में 24 किलोमीटर जाना है, ठीक है। यहाँ 24 किलोमीटर जाना है और यहाँ 10 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से आ रहा है। तो यानी अगर मान लीजिए 24 है तो 20 रहता तो 2 घंटे लगता, तो यानी 2 घंटा, ठीक है, 2 घंटा। अब देखिए यहाँ पे 4 आ गया तो 4 इंटू 60 करेंगे, यानी मिनट में बदलेंगे, बटे 10 करेंगे तो ये 0 से 0 काट देंगे। 4 इंटू 6 करेंगे तो 24 मिनट। 2 घंटा 24 मिनट लगेगा धारा के शांत पानी में 24 किलोमीटर जाने में 2 घंटे 24 मिनट लगेगा, ठीक है। आशा करता हूँ यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ। और बोलेगा कि धारा के साथ चल रहा है तो x प्लस वाई बराबर 12 हो जाएगा। धारा के विपरीत बोलेगा तो x माइनस वाई बराबर 8 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए x का मान निकालना है तो यहाँ 2x हो जाएगा बराबर, इसमें जोड़ इन दोनों का योग करेंगे। अगर y का बोलता है तो इन दोनों का अंतर करके बटे 2 से भाग देते। अगर x का बोलेगा तो इन दोनों का योग करके 2 से भाग दे देंगे तो हमारा निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए, और यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा वो शांत पानी में नाव तैरती हैं। तो बोल रहा है कि 24 किलोमीटर जाने में, तो यानी 1 घंटा में 10 किलोमीटर, 2 घंटा में 2 घंटा में 20 किलोमीटर और फिर 4 किलोमीटर बच गया। तो उसमें से 24 मिनट में वो 4 किलोमीटर तय कर देगा। चलिए आशा करता हूँ यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक नाव कुल 52 मिनट में 10 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 11 किलोमीटर धारा के अनुकूल जा सकती है। यहाँ से थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आ गया। एक नाव कुल 52 मिनट में, एक नाव कुल 52 मिनट में, कुल 52 मिनट में 10 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 11 किलोमीटर धारा के अनुकूल जा सकते हैं। 10 किलोमीटर प्रतिकूल, ठीक है, और 11 किलोमीटर अनुकूल धारा के अनुकूल जा सकती है। धारा के अनुकूल जा सकती है, जा सकते हैं, ठीक है, धारा के अनुकूल जा सकती है। 11 किलोमीटर धारा के अनुकूल जा सकते हैं। धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा के अनुकूल जाने पर नाव की गति क्या होगी। बोल रहा है कि धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा की अनुकूल गति क्या होगी। अनुकूल गति क्या होगी। आप सॉल्व करिए, तब तक से मैं मार्कर में इंक डाल रहा हूं। चलिए आप लोग सॉल्व करिए, ठीक है। बोल रहे एक नाव कुल 52 मिनट में 10 किलोमीटर प्रतिकूल और 11 किलोमीटर धारा के अनुकूल जा सकती है, ठीक है। यानी कुल टोटल जो है 52 मिनट लग रहा है। ठीक है, टोटल दूरी 52 मिनट में तय कर रहे हैं और बोल रहा है कि 10 किलोमीटर प्रतिकूल जा रहे हैं और 11 किलोमीटर अनुकूल जा रहे हैं, ठीक है। यानी 10 किलोमीटर प्रतिकूल और 11 किलोमीटर अनुकूल जा रहे हैं। तो धारा की गति अगर दे दिया है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, यानी धारा की गति दिया हुआ है तो हमें धारा के अनुकूल गति निकालना है। यानी ये देखिए